आरबीआई ने जिस दिन ये अनाउंसमेंट करी थी कि वो 2000 रुपए की नोट को विड्रॉ कर रहा है, उसके बाद से सभी में बड़ी अफरा तफरी मच गई थी। सभी लोग परेशान हो गए थे इस न्यूज़ को सुनकर। बहुत लोग लगातार बैंक भागने लग गए थे कि वो उसे एक्सचेंज कर दे। अब ये जो लगातार लोग बैंक भाग रहे थे, इसकी वजह से जो बैंक के अंदर का डिपॉजिट था ये बढ़ने लग गया था। बैंक के अंदर का डिपॉजिट, देखो दोस्तों, हम सभी को पता है बैंक के दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि वो आपको लोन दे रहा है, दूसरा काम होता है वो आपके खाते खोलकर आपके पैसे डिपॉजिट कर रहा है। तो ये दो काम करते हैं। जब उसका लोन पोर्टफोलियो बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, और अगर उसमें पैसे बढ़ते हैं, डिपॉजिट बढ़ता है, तो इसको लोग डिपॉजिट ग्रोथ कहते हैं। तो जो डिपॉजिट हम करते हैं बैंक के अंदर, ये दो तरीके से करते हैं, या तो हम एफडी आरडी में करते हैं, या तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में करते हैं। ये सारी कहानी हम समझते हैं इस न्यूज़ के जरिए। मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की जीए मेंटोर, और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2000 रुपए की नोट के विड्रॉ करने की वजह से बैंक के क्रेडिट और लोन पर क्या असर पड़ा है। तो जैसे आप सबसे पहली लाइन अपने सामने यहाँ देख सकते हो कि आरबीआई ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दी है, हाँ, तो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ही बैंकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे एकदम से जो डिपॉजिट था वो फ्लश करने लग गया। कब? जब आरबीआई ने अपना ये स्टेटमेंट दिया कि वो 2000 रुपए की नोट को विड्रॉ कर रहा है। अब इसकी जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है, वैसे ही ये देखा जाता है कि आरबीआई के इस स्टेटमेंट के बाद से ही बैंक के अंदर जो टोटल डिपॉजिट था, टोटल डिपॉजिट यानी हम जैसे आप जैसे बहुत सारे लोगों ने जो अपने पैसे बैंक के अंदर जमा किए हैं, ये 187 लाख करोड़ था। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद से 14 दिन के भीतर, जो आप फोर्टनाइट पढ़ते हो ना, फोर्टनाइट यानी 14 दिन की बात कर रहा है, तो 14 दिन के भीतर इस अनाउंसमेंट के बाद से जो फोर्टनाइट है, वहां पे इसमें वृद्धि हो जाती है 3.3 लाख करोड़ की। तो ये बहुत नॉर्मल नहीं है कि इतनी जल्दी इतने सारे पैसे इकट्ठा हो गए। इतनी ज्यादा पैसे इकट्ठे होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि अनाउंसमेंट कर दी गई कि भाई 2000 की तो हमने नोट विड्रॉ कर लिया, लोग जाएंगे कहाँ? बैंक के पास। इस वजह से बहुत लोग बैंक के पास भागे और एकदम से जो बैंक के अंदर का डिपॉजिट था वो बढ़ गया। अब जब डिपॉजिट बढ़ा तो टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट कितने कितने बढ़े वो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे लिखा हुआ है कि जो टर्म डिपॉजिट था ये 2.65 लाख करोड़ तक बढ़ गया था। वहीं जो आपका डिमांड डिपॉजिट था ये 7,60,968 करोड़ बढ़ा था। इसका क्या मतलब है? देखो दोस्तों, टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है जो आप लोगों की एफडी और आरडी होती है, ठीक है। तो जो एफडी और आरडी थी वो बढ़ गई थी 2.65 लाख करोड़ तक। इसके अलावा जो आप लोगों का डिमांड डिपॉजिट था, यानी कि आपका जो करंट अकाउंट और आपका जो सेविंग अकाउंट है, इसमें कितनी वृद्धि देखने को मिली थी? 760,968 करोड़ की, ठीक है। अक्सर आप लोग देखोगे तो जो ये डिमांड डिपॉजिट होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है हमारे मन पर है, हम जब चाहे पैसे डाल दें, जब चाहे पैसे निकाल लें। वही टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि हमने बैंक के साथ उस पैसे को जमा कर दिया है और हम उसे बार बार निकाल नहीं सकते हैं, एक ही बार में उसे पूरा निकालना होगा, इसलिए वो टर्म है और ये डिमांड है। अब जरा यहाँ पे आप अगली स्लाइड पर देखिएगा कि जो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक की डेटा है, इन्होंने बताया है कि डिपॉजिट में वृद्धि हुई है 3.3 लाख करोड़ की। इधर देखिएगा कि जो एनुअल डिपॉजिट ग्रोथ है, एनुअल डिपॉजिट का मतलब पूरे साल में, तो जो अब ऑब्वियसली एकदम से रात रात भर में 14-15 दिन में इतनी ज्यादा डिपॉजिट बढ़ गई है लोगों की, तो जो सालाना देखा गया कि कितनी वृद्धि हुई है हमारे वहां पर डिपॉजिट में, तो डिपॉजिट में ये 11.8% तक वृद्धि हुई है, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 9.3% था। तो लास्ट ईयर जो ग्रोथ थी हमारे वहां डिपॉजिट की वो 9.3% थी, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि बैंक्स लोन ज्यादा दे रहे हैं पर डिपॉजिट कम आ रहा है इनके पास। क्यों ये हमेशा एक कंसर्न रहता है? आप खुद सोचो, जो भी बैंक्स होते हैं, इन सभी बैंक्स का जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, यानी इनके काम करने का जो सबसे बड़ा जरिया है, वो हम जैसे लोगों का डिपॉजिट ही है। अगर हम अपने पैसे यहाँ डिपॉजिट करेंगे तो बैंक्स इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके और लोन पर आसानी से दे सकेगी। लोन पर किसको देगी? जो बिजनेस करना चाहते हैं, ये इसका लोन लेकर अपने बिजनेस करेंगे। अगर बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, सरकार को टैक्स मिलेगी, एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन बैंक्स के पास पैसे पहुंचने चाहिए, तो लोग डिपॉजिट कम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि डिपॉजिट ग्रोथ हमारी कम रहती है, लेकिन जो क्रेडिट ग्रोथ है यानी लोन देने वाली ग्रोथ, वो बहुत तेजी से भागती है। तो जैसे क्रेडिट ग्रोथ हो रही है वैसे डिपॉजिट ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। अभी इधर देखिएगा जरा, यहां देखो बैंक की जो लेंडिंग रेट है ये 15.4% तक है, जो कि पिछले साल 13.1% थी। यानी अभी 2000 नोट लेने के बाद से भी 9.3 से ये 11.8 ही आई, लेकिन
जो लोन ग्रोथ है ये आप देख सकते हो 13.1 से बढ़ करके 15.4% हो गई। भले ही एनुअल रेट्स वगैरह बढ़े, स्टिल इट हैज ग्रोन अप। 2022-23 में जो क्रेडिट ग्रोथ है ये एग्रीगेट डिपॉजिट्स को पीछे कर दिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और जो बाकी आप क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देख सकते हो ये 100% से भी ज़्यादा रही थी। अब इधर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो क्रेडिट ग्रोथ भी है, अब हमारे देश में कुछ सरकारी बैंक हैं, कुछ प्राइवेट बैंक है, तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट ग्रोथ हर जगह इक्वल थी। क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन देने वाली जो ग्रोथ है ये प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा थी, जबकि सरकारी बैंकों में उससे कम थी। प्राइवेट बैंकों में 18.4% थी, जबकि सरकारी बैंकों में 13.7% तक की ही थी। इधर जरा एक बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि मूडी की एक एफिलिएट इकरा, ये क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं हैं दोनों, मूडी की एफिलिएट है इकरा जो भारत के अंदर काम करती है। इन्होंने बताया है कि हमारे वहां पर जो लोन ग्रोथ है ये 11 से 11.7% तक होकर के मॉडरेट हो जाएगा। जो अभी आप देख रहे हो ना 15% तक, ये मॉडरेट हो जाएगा 11 से 11.7% तक। और जो मार्केट में लोन दिया जा रहा है ये लगभग कुछ 15 से 16 लाख करोड़ का रह जाएगा, जो कि अभी तक हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है लोन पोर्टफोलियो में। तो ये कुछ बातें हमने कर ली कि अभी हाल फिलहाल में 2000 रुपए की जो नोट है उसको विड्रॉ करने की वजह से क्या असर पड़ा है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि लोन के साथ डिपॉजिट ग्रोथ भी होता रहे। खैर, क्योंकि ये 2000 रुपए की नोट के बारे में बहुत कुछ हमें जानना रहेगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर छोटी सी आपके सामने एक फोटो है जहाँ आप देख सकते हो 2000 रुपए की नोट। अगर इस पर आप ध्यान दो तो इसकी वैल्यू 2000, ठीक है, 66 mm की हाइट आप इधर देख सकते हो। अब इसकी जो ईयर ऑफ प्रिंटिंग थी ये 2016 से 2019 तक की रही है। डिज़ाइन महात्मा गांधी सीरीज नोट्स है, ये आरबीआई प्रिंट करता है और इसकी डिज़ाइन डेट 2016 की है, जैसे आप देख सकते हो। डिज़ाइन क्या होती है, इस पर मंगलयान बनी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंगलयान है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस पे मंगलयान बनी है। एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस नोट का कलर क्या होता है, तो कलर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि 2000 की नोट का कलर क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि हमारे देश में जितनी भी नोट्स छपते हैं इन सभी को छापने का जो जिम्मेदारी होती है ये आरबीआई के पास में होती है। और आरबीआई के 4 ऐसे प्रेसेस हैं जहां से आरबीआई ये काम करती है। ये प्रेसेस हैं आपके मैसूर, शालबनी, नासिक और देवास। इसमें से ये जो दोनों प्रेसेस हैं ये आरबीआई अपनी एक संस्था है बीआरबी एनएमपीएल उसके साथ मिलकर मैनेज करती है। बाकी ये जो दोनों संस्थाएं होते हैं इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है। तो ये हमारी आज की सेशन थी। आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि 2000 रुपए की नोट का कलर क्या होता है। हम ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट और क्रिस्प सेशन के साथ आपके साथ आते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो क्लास तो ज़रूर बताइएगा। डेली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 12 PM पर, जहाँ पर मैं आपके साथ में लाइव सेशन में क्विजेस कराती हूँ पोल के थ्रू, और आप जान सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड पीपल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय।